रावणसब्रुक नामक शांत शहर जो कोहरे से घिरे जंगल में गहराई से बसा हुआ था, वहां एक परित्यक्त घर था जिसे हर कोई अनदेखा करता था। शहरवासियों के बीच उस घर के बारे में अजीब घटनाओं और डरावनी आवाजों की बातें होती थीं जो उसके सड़े गले दीवारों के भीतर से आती थीं। वर्षों तक वह घर खाली पड़ा रहा, उसकी खिड़कियां अंधेरी और निर्जीव थीं, जब तक कि एक भयावह रात नहीं आई। जिज्ञासु और साहसी चार दोस्तों एम्मा, जैक, लॉरा और माइक ने उस भूता घर की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने अफवाहें सुनी थी लेकिन उन्हें मात्र अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। टॉर्च और मजबूत दिलों से लैस होकर वे चांद की मध्यम रोशनी में रात के अंधेरे में घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और एक अप्राकृतिक सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। जब उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, उसकी चरमराहट ने रात की शांति को चीर दिया। उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, जाले और सड़ा गला फर्नीचर दिखाई दे रहा था। हवा में फफूंदी की और कुछ भयानक की गंध फैली हुई थी। एम्मा, जो सबसे बहादुर थी, ने आगे बढ़ते हुए एक लंबी गलियारे को रोशन किया। अजीब फुसफुसाहटें हवा में तैरती हुई सी लगी, जैसे दूर से कोई आवाजें संवाद करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों ने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा लेकिन अपनी जिज्ञासा पर काबू करते हुए आगे बढ़ते गए। वे गलियारे के अंत में एक कमरे तक पहुंचे जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर दीवारें पुराने डरावने चित्रों से सजी हुई थीं जो लंबे समय से भुला दिए गए निवासियों के थे। कमरे के बीच में एक बड़ा अलंकृत आईना था जिसकी सतह पर गंदगी जमी हुई थी। जैसे ही वे आईने के पास पहुंचे, फुसफुसाहटें तेज हो गईं और स्पष्ट शब्द बनने लगे। हमारी मदद करो, आवाजें गुजारिश कर रही थीं, उनकी रीढ़ में सिहरन दोहराते हुए। अचानक आईने की सतह में लहरें उठने लगीं और दोस्तों ने देखा कि उसमें छाया जैसी आकृतियां फंसी हुई थीं, उनकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, आईने की सतह फिर से ठोस हो गई और कमरा अंधकार में डूब गया। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च ढूंढनी चाही, वे पाए गईं कि सबकी बैटरियां खत्म हो चुकी हैं। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और आईने की परछाइयां जैसे जीवंत होकर बाहर निकलने लगीं। दोस्तों को महसूस हो रहा था कि वे भूत उनके पास से गुजरते हुए अपनी पीड़ा और दर्द फुसफुसा रहे हैं। हमें यहां से निकलना होगा, जैक ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन परछाइयों की कुछ और ही योजनाएं थीं। कमरे का तापमान और भी गिर गया और एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें वहीं रोक दिया। भूत उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उनकी फुसफुसाहटें और भी तीव्र और पागलपन भरी हो गईं। एम्मा ने महसूस किया कि एक ठंडी हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और वह चीख पड़ी, जिसने जादू को तोड़ दिया। नए संकल्प के साथ वे दरवाजे की ओर भागे, परछाइयां उनका पीछा करती हुईं। वे गलियारे से लड़खड़ाते हुए भागे, ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं। सामने का दरवाजा दिखने लगा और वे उसे धक्का देकर बाहर गिरे, बाहर की घनी घास पर। उनके पीछे का घर जैसे एक लंबी सांस ली, उसकी फुसफुसाहटें रात में खो गईं। दोस्तों ने उस रात की बातें कभी नहीं की, लेकिन वे फिर कभी उस घर में नहीं गए। वे जानते थे कि रावणसब्रुक के भूत अभी भी अंदर फंसे हुए थे, हमेशा किसी को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए। और वह घर अंधकार में डूबा हुआ अपने अगले आगंतुकों का इंतजार कर रहा था, दुनिया को अपनी फुसफुसाहटें सुनाने के लिए उत्सुक।